वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं कपिल त्यागी। आज का हमारा टॉपिक भाषाएं और गंगा नदी है। गंगा नदी तंत्र। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा भाषाएं। भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यानी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भारत में हिंदी है। और भारत में हिंदी के बाद बंगला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बंगला बंगाली विश्व में छठे नंबर पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत में सबसे अधिक भाषा जो है वो हिंदी बोली जाती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है बंगाली भाषा। नेक्स्ट है शास्त्रीय भाषाएं। भारत सरकार के द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, संस्कृत को वर्ष 2005 में, कन्नड़ व तेलुगु को 2008 में और मलयालम को वर्ष 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। भारत के संदर्भ में हल्बी हो उदयी पद किससे संबंधित है? तो इसमें डी ऑप्शन है, जनजाति भाषाओं से संबंधित है। ये आईएएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो इसमें आएगा बी ऑप्शन। अच्छा, भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली भाषा, उसके बाद मराठी और उसके बाद तेलुगु और इसके बाद तमिल और इसके बाद उर्दू। ये भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का एक ऑर्डर है, क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो बी ऑप्शन, बंगाली या बंगला भाषा का। नेक्स्ट है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? ए ऑप्शन, बंगाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा बड़ा भाषाई समूह है? तो बी ऑप्शन है, इंडो आर्यन। भारत में सबसे अधिक भाषा जो हिंदी और बंगाली बोली जाती है उसको बोलने वाले हैं इंडो आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की भाषा है? इसमें सी ऑप्शन आएगा, खासी। आष्ट्रीय समूह ऑस्ट्रो एसेटिक की भाषा है। खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में किसे पश्चिम भाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये ए ऑप्शन है, उड़िया भाषा को। ये उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। गंगा नदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी गोमुख है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी गोमुख से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी बंदरपुर से निकलती है। शारदा नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। कोसी नदी गोसाई धाम। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। रामगंगा नदी दूधला टोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, चंबल नदी मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है और गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है।
क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाहों का, पूर्ववर्ती नदियों का। क्वेश्चन नंबर 2, बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा नदी को कहते हैं पद्मा नदी। नेक्स्ट है, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। बी ऑप्शन, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही प्रदूषित होती है। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत। ये लॉजिक नहीं है कि जो नदी जितनी पवित्र होगी वह उतनी ही प्रदूषित होगी, नहीं। तो जो कारण है आर वो गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है, ए सही और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए उत्तर सही उत्तर का चयन करें। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। थर्ड पॉइंट, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है। तो इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है केवल वो ये सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन होगा। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ए ऑप्शन आएगा अलकनंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? ये काली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां आकर मिलती हैं? ये देवप्रयाग में आकर मिलती है। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है? तो ये डी ऑप्शन है, देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा भागीरथी का संगम, इस क्वेश्चन का आंसर भी डी ऑप्शन है, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताओ जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो डी ऑप्शन मंदाकिनी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ए ऑप्शन अलकनंदा। नेक्स्ट, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है। तो सी ऑप्शन गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, दूसरे नंबर पर गोदावरी। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी की है 1465। तीसरे नंबर पर है नर्मदा, 1312 किलोमीटर। और चौथे पर है ये महानदी। ये इन जो चार ऑप्शन है, इन ऑप्शन में दी गई है कि वैसे सबसे लंबी नदी गंगा है और उसके बाद गोदावरी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। ए गलत, ए सही, आर गलत। यमुना असतत वाहिनी नदी नहीं है, सतत वाहिनी नदी है। सतत वाहिनी का मतलब है कि यमुना में कंटिन्यू पानी बहता रहता है, क्योंकि यमुना में भी जो यमुना का सोर्स है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है, और ग्लेशियर होता है बर्फ का पहाड़।
नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। आयतन का मतलब है कि पानी की क्वांटिटी, पानी की सर्वाधिक मात्रा ब्रह्मपुत्र नदी में है, लेकिन लंबाई सबसे अधिक गंगा नदी की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है बी, बंदरपूंछ। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ नदी निकलती है, भागीरथी नदी, सॉरी, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। ध्यान रखना, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला है, और उत्तरकाशी जिले में एक स्थान है गोमुख, और गोमुख में ग्लेशियर है गंगोत्री। तो वहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी नदी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है, वहां पर इसका नाम होता है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गंगा की कौन सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, जो उत्तर की ओर बहती है? यह है सोन नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? सी ऑप्शन, सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? सी ऑप्शन, बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं ओर से नहीं मिलती है? तो डी ऑप्शन है सोन नदी। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो इसमें है कैमूर पर्वतमाला। नेक्स्ट है, बेतवा नदी निकलती है, सी ऑप्शन, विंध्य पहाड़ियों से। नेक्स्ट, बेतवा नदी मिलती है बी, यमुना से। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो बी ऑप्शन है सोन नदी। इन चार में से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र सोन नदी का है। यह समीक्षा अधिकारी मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? सी ऑप्शन, बंगाल डेल्टा का। यह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? डी ऑप्शन, चूंक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। पुनपुन नदी, जलांगी नदी, अजय नदी, यह गंगा नदी का बेसिन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? सी ऑप्शन, गंडक नदी यूपी में नहीं बहती है। यूपी आरओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ये तिब्बत का पठार है, और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है इस तरह से, इसका नाम है सिंधु नदी। और मानसरोवर झील के निकट ही यहाँ पर इस साइड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये इस तरह से बहती हुई यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर ये असम में बहती हुई यहाँ इस तरह से ये बांग्लादेश में यहाँ पर इधर गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में एक स्थान है गोमुख, और गोमुख में एक ग्लेशियर है गंगोत्री, वहां से निकलती है।
और इस तरह से बहती हुई ये इधर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से ये यहाँ प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये यहाँ पर इस तरह बहती है और ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आकर मिलती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अब जब इस पद्मा में ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है ये बंगला बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के नाम से गिरता है, और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। बांग्लादेश में गंगा नदी जब बहती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा में आकर मिलती है और इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। तो अब ये नदी मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और गिरने से पहले यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। और ये ध्यान रखना, जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक गैप है दर्रा जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। तो चार नाम है। नेक्स्ट है, भारत में यारलुंग जम्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सी, ब्रह्मपुत्र नदी को। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह है उपर्युक्त सभी। हमने अभी आपको समझाया ऊपर, ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, और वहीं से उसके नीचे से सतलज नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो बी ऑप्शन 2 और 3। लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ये बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलकर मणिपुर, मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है। नेक्स्ट है, मानस नदी किसकी उपनदी है या सहायक नदी है? तो डी ऑप्शन आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये देखिए, बताया हमने आपको, सांगपो नदी के नाम से। इधर देख लेते हैं कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। पॉइंट नंबर 2, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरा पॉइंट, तीस्ता नदी भारत बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस क्वेश्चन में सिर्फ दूसरा जो ऑप्शन है सिर्फ वही सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से इनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कामेंग और लोहित, ये तीनों नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पॉइंट है, तिब्बत के पठार से निकलने वाली कुछ नदियां हैं। एक है यांगसी नदी, चीन में बहती है। होंग नदी, ये भी चीन में बहती है। सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और साल्वी नदी, ये सब तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदी है। जो तिब्बत का पठार है इसे विश्व की छत कहा जाता है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड।
तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।